कि संविधानवा बचाला तनी मोर भैया, अरे पीछा मा पड़ाला बाटन चोर पपिया। डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जो व्यक्ति खुद चुनाव हार गया हो जनता के बीच में उसकी क्या होगी लोकप्रियता, ये आप खुद समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वो लोकप्रिय बनते हैं, वो अपने क्षेत्र अपना घर नहीं बचा पाए हैं। यह शान यह सौगात यह ईमान नहीं होता, आज इस देश में कोई मेहमान नहीं होता। कहीं न मिलती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता। ये भाजपा के बिकाऊ मीडिया है, इनको और कुछ नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल जो है हिंदू मुस्लिम चाहिए। वो तो कह रहे हैं धर्म पूछ के मारा जाति नहीं पूछी। धर्म पूछ के मारा जाति नहीं पूछी, ठीक है। मंदिर धुलवाते हो तब धर्म, तब जाति नहीं पूछते हो, वो भी तब तो धर्म होता है। आप ये बताएं, यही हमारे भाई, यही हमारी बहनें आगे चल के डॉक्टर्स, तहसीलदार, तमाम उच्च पदों पे बैठने का काम करते हैं। आज हमारे जनपद के पीलीभीत के पड़ोस में ही बरेली, वहाँ से हमारी बहन ने, एक पंचायत सहायक बहन वहाँ से निकलकर आज आईएएस बनने का काम किया। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और बैठक में 2027 के चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर सर आज बात हुई है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी की आज बैठक थी। हमारे सादे पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद थे, जो तमाम ग्राम, गली कूचे, चौराहे, शहर में जा करके 2027 के लिए कमर कसने की ये तैयारी है। मेरे नेता ने कह दिया है उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बदलने वाला है और समाजवादी पार्टी के लोग घर घर पर जा कर के शोषित वंचितों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। आप शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, योगी जी भी लगातार दौरे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2027 में हम लोग सरकार पूर्ण बहुमत से फिर बनाने जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब ये जनता जानती है। सोचिए, आदमी के पास घर चलाने के लिए पैसे हैं, लोगों के पास बिल जमा करने के लिए पैसे हैं, लोगों को त्यौहार मना रहे हैं। भाई साहब, यहाँ आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा है और बात कर रहे हैं खुशहाली के लिए। महंगाई चरम सीमा पर है, किताबें क्लास फर्स्ट की इतनी महंगी है कि परिवार खरीद नहीं पा रहा है। तो ये झूठे वादे वाली सरकार और झूठे वादे वाले लोग, यहाँ बात सच तब मानी जाएगी जब बीच जनता, गरीब जनता आ करके उसकी समस्याओं का समाधान कराने वाली सरकार जब आएगी, तभी बात जो है ये मानी जाएगी कि कौन इस देश का शुभचिंतक है। आज आप लोगों की बैठक हुई, बैठक को तमाम मुद्दे आप लोगों को बताए गए हैं। किस तरीके से जनता के बीच में जाने की आप लोग सोच रहे हैं? जनता की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, रोजगार की, महिलाओं की जो सुरक्षा की, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आगे कैसे काम करना है। अच्छा, सवाल लगातार उठ रहे हैं, पहलगाम को लेकर के भी चर्चा हो रही है। पहलगाम के मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है सरकार के द्वारा, इसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो करना सरकार का काम है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुखद है और इस पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं फेलियर है। वहाँ पर फ़ौज की तैनाती होना चाहिए थी, वहाँ पे बिना चेकिंग के कैसे इतने सारे लोग आ गए और गोलियाँ चला दी। तो ऐसे तो हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। चलिए, जो बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठा, नौकरियों को लेकर के रोजगार नहीं है, मगर सरकार कह रही है कि रोजगार ढेर सारे उन्होंने दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो आप लोगों को भी दिख रहा और जनता को भी दिख रहा। अगर रोजगार होता तो बीटेक किए हुए नौजवान और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हुए नौजवान डिलीवरी बॉय नहीं बनते। तो रोजगार, एक तो रोजगार होता है कि हम खुद करें कुछ, और दूसरा रोजगार होता है कि सरकार दे। जब सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है, सरकार इन्वेस्टमेंट ही नहीं ला पा रही है, तो रोजगार क्या देगी? चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम छोटू यादव मंदाती, जिला हाथरस से हूँ मैं आज समाजवादी प्रदेश कार्यालय पर आया हूँ। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उन्होंने हम सब कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि आप सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर इस निकम्मी सरकार को प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के सीएम होने वाले हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता एक अखिलेश है, और उन्होंने ये कहा है हर कार्यकर्ता को वोट बनाना है और बूथ पर डटे रहना और मजबूती से पार्टी को जीत दिलानी है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके मुलाकात करता रहूँगा और संकट में पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पर संकट आएगा, मैं उसके लिए आधी रात खड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है।
चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, पीडीए परिवार, समाजवादी परिवार एक ही है। अभी नकली सेना के कुछ गुंडे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धमकी दे रहे थे कि उनको हम जान से मार देंगे। अरे तुम हाथ तो लगाओ, तुम फेंक देंगे। इतना समाजवादी साथी है कि नकली सेना का एक कार्यकर्ता नहीं। सर क्या नाम होगा आपका? बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं सर? हम अयोध्या से आए हैं। जी, अभी जो बैठक हुई उसको किन मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई सर? मुद्दे ये थे कि जो संविधान विरोधी सरकार चल रही है, हम लोग गांव-गांव में जाके संविधान के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, जो गरीबी, जो महंगाई चल रही है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बूथ को अपने मजबूत करें। क्या नाम होगा सर आपका? वीरेंद्र कुमार। आज आप लोग यहाँ बैठक में शामिल हुए, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की बैठक हुई। 2027 को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? रणनीति बनाई कि हम लोगों को संविधान को बचाने के लिए सबको बताना पड़ेगा कि संविधान कितने किस खतरे में है। जब इस खतरे को जान पाएंगे लोग, उनके हक हकूक़ की जो लड़ाई है वो और मजबूत होगी, क्योंकि संविधान अगर ख़त्म हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा इस देश में। और इनकी संस्थाएं संविधान को ख़त्म करने पर लगी हुई हैं और टुकड़ों टुक किस्तों में उन्होंने जो है कि संविधान को आधे ज़्यादा ख़त्म करा। रोज़ संविधान का एक पेज फाड़ने का काम कर रही है बीजेपी। आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रोज एक पेज फाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं और उनका दावा है कि 2027 में फिर से सरकार में वापस आएंगे। विकास इस तरह का हो रहा है कि हाईवे बन रहे हैं, ठीक है, वो किसानों की ज़मीनों को छीन कर बन रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और शराब के ठेके खुल रहे हैं वो दलित बस्तियों में खुल रहे हैं। नए नए ठेके रोज़ शराब की बस्तियों में खुल रहे हैं, ताकि दलित जाग ना पाए, नशे का आदी हो जाए और अपने अधिकार को जो मांग ना पाए। किन मुद्दों पे आज बातचीत हुई सर आपको? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने हम लोगों को अपने बूथ को मजबूत करने के लिए हम लोगों के बारे में बोले हैं और उन्होंने कहा है कि जन जन तक जाओ और समाजवादी पार्टी की जो सरकार जब रही थी, जितने हम लोग लाभ लोगों तक पहुंचाए हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं और अपने संघर्ष को बताएं कि एक समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रही है। इसलिए आप सभी लोगों से शोषित, पीड़ित, नौजवान, किसान जितने भी पीड़ित हैं, हम उनसे जाकर संपर्क करें और उनको बताएं कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके हित के लिए काम करती है और यही गरीबों को गरीबी मिटाएगी। मैम क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दीपिका मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। मैम आप आज बैठक में किन मुद्दों पे बातचीत हुई? देखिए, हमारा मेन मुद्दा है पीडीए जी, पीडीए, क्योंकि हमें 27 में अपनी सरकार बनानी। इस जो ये जो भाजपा से पीड़ित सरकार है, मैं ब्राह्मण जात से हूँ, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में एक अच्छे ओहदे पर और एक अच्छी कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये मानना है कि पीडीए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ना जाति ना धर्म, हर धर्म, सर्वधर्म का सम्मान हमें करना है और सर्वधर्म को आगे बढ़ाना है। आरक्षण नहीं खत्म करना है। अपने देश के लिए सोचना है, अपने देश की सुविधाओं को, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसके लिए सोचना है, ना कि हमें धर्म के लिए लड़ना है आपस में। अच्छा, महिलाओं को लेकर के लगातार सरकार दावे कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के काफ़ी काम हुआ है और आज महिलाएं जो हैं, अमित शाह का बयान आया था कि रात में भी गहने पहन के निकलती हैं। बिल्कुल जीरो। मैं कानपुर में रहने वाली हूँ, मेरा खुद मोबाइल में आनंदेश्वर परमठ मंदिर की मैं जाती हूँ रोज, मेरा मोबाइल खुद छीन गया सुबह 5 बजे। मैं क्या कहूँ, कानून व्यवस्था ध्वस्त, जोगी बाबा मस्त, ये है चल रहा बस। इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। महिलाएं तो असुरक्षित थी भाजपा सरकार में और हैं, ये उनका बिल्कुल ये फेल सरकार, कुछ नहीं है, शून्य। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही। और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बनेंगे मुख्यमंत्री, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज भी उनके साथ है। पीडीए, बड़ी बात आप बोल रही हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ है। पीडीए में ब्राह्मण समाज आता है? बिल्कुल आता है। पीडीए में लोग कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ऐसा नहीं है। हम दीपिका मिश्रा, अगड़े में भी कुछ दबे कुचले ऐसे हैं जिनको सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, वो क्योंकि ये जो सरकार है ये मनुवादी सरकार है। हम संविधान को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, और संविधान से हमारा देश चलेगा, ना कि धर्म अधर्म के रास्ते पे चलने से। इस वजह से बस यही मेरा कहना है कि पीडीए जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम होगा सर आपका? हिमांशु तिवारी नाम है मेरा जी। तो आज क्या बैठक में क्या बातचीत हुई? देखिए, बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश जी ने हम लोगों को यही दिशा निर्देश दिया कि 27 में अगर सरकार बनानी है तो जो समाज के दबे कुचले नौजवान, मजदूर, बेरोजगार और जो बिल्कुल ही समाज से कटे हुए लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि जिनके पास कोई भी सुख सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, निचले स्तर के लोग हैं, उनके पास जाएं, उनके पास जाके सरकार की विफलताओं को बताएं, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को बताएं,
और समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है सिर्फ 12 से 17 के बीच में, उसके अच्छे कामों को बताएं। यही दिशा निर्देश मिला कि समाज के हर वर्ग में, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो गली कूचों में भी रहती है, जो खेत खलिहानों में भी रहती है, उस तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच के समाजवाद की नीतियों को बताएं और भाजपा की विफलता को बताएं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 2027 में 2017 दोहराया जाएगा। देखिए, उनके बारे में यही कहूँगा कि अगर वो खुद अपना चुनाव हार गए, आप समझ सकते हैं, वो कृपा से खुद डिप्टी सीएम बने हुए हैं। जो व्यक्ति खुद चुनाव हार गया हो जनता के बीच में, उसकी क्या होगी लोकप्रियता, ये आप खुद समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वो लोकप्रिय बनते हैं, वो अपने क्षेत्र, अपना घर नहीं बचा पाए हैं, तो उनकी बात को कोई ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका बिल्कुल महत्वहीन बयान है। भाजपा तो अपने चुनावी तैयारियों में लग गई है, कई सारे मुद्दों को उठा रही है। वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडा राज काफ़ी अधिक था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज था, भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में गुंडों के धोने की वॉशिंग मशीन हो गई है। जो जितना बड़ा गुंडा है, अगर वो सत्ता से नहीं जुड़ा है तो ये सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी उसको अपने में शामिल कर लेगी और उसके सारे पाप धुल लेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है। चलिए, क्या नाम होगा सर आपका? अखिलेश माहिर रायबरेली। तो अखिलेश जी, क्या बात हुई आज के इस कार्यक्रम को लेकर के जो बैठक थी आप लोगों की? अब हमारे बॉस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह दिशा निर्देश हुआ है कि जो पीडीए का कार्यक्रम चल रहा था, उसी के पीडीए के कार्यक्रम के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना है और 2027 में फतह करना उत्तर प्रदेश को। और उन्होंने जो